तो आज हम पढ़ेंगे कि साइन 22.5 डिग्री का मान कैसे निकालें। दोस्तों साइन 22 डिग्री का मान के साथ साथ हम कॉस 22.5 डिग्री का मान एंड टेन 22.5 डिग्री का मान भी सिर्फ इसी से निकाल सकते हैं। सिर्फ इसका मान चाहिए। अगर हमने इसका मान निकाल लिया तो हम कॉस एवं टेन का मान भी ईजिली निकाल सकते हैं। तो बात यह आती है कि इसका मान हम कैसे निकालें। तो इसका मान निकालने के लिए हमको सिर्फ एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। वो सूत्र है अपना 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। पहला तो ये सूत्र हम इससे निकाल सकते हैं और दूसरा है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। इन दोनों सूत्रों में से हम किसी एक का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं पहला वाला ही यूज कर लेता हूँ। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले ये सूत्र लगाएंगे, ये जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अब हम ये सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लगा देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब इसका मान निकालने के लिए हमें जो इसमें जो ये थीटा दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, इसको हमें दुगना कर देना है। यानी ये 22.5 डिग्री है तो इसको दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस, अब थीटा को अपन को क्या करना है दुगना, तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को कितना करना है दुगना, तो कितना है 22.5, तो कितना हो जाएगा 45 बटे 2। अब इतना करने के बाद ये जहाँ का था, अब कॉस 45 का मान क्या होता है, किसमें वो साइन दी थी ना 0, 30, 60, 90, 45 डिग्री के मान, वो साइन में कक्षा 10 में आपने पढ़े होंगे। तो उसमें कॉस 45 का मान क्या था, उसमें कॉस 45 का मान था 1 माइनस 1/√2। अब इसको अपन भिन्न बना लेंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे। अब इसका भाग इससे देंगे तो इतनी बार जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो √2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर, यहाँ क्या चल रहा है 2 साइन स्क्वायर, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री। अब √- माइनस 1 बटे, अब ये गुणा की चीज़ कहाँ बटे में आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बराबर साइन स्क्वायर 22.5। अब हमको मान किसका चाहिए साइन 22.5 का। तो देखिए साइन 22.5 आ गया है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा है। तो अब इसको ख़त्म कर देंगे। अगर स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो यहाँ इस वाले पर क्या चढ़ जाता है रूट, तो इसको ख़त्म कर देंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। वो कैसे चढ़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये कैसा हो जाएगा साइन 22.5 डिग्री बराबर √2 माइनस 1/2√2। अब इसका ये स्क्वायर ख़त्म होगा तो यहाँ पर क्या रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर अपन रूट लगा देंगे। ये साइन 22.5 का मान है। अब इसी से अपन लोग कॉस का भी मान निकाल सकते हैं, टेन का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो अब अपन को कॉस 22.5 डिग्री का मान निकालना है। तो जो ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस √2 माइनस 1/2√2। इसको ये बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ तक रूट चढ़ा देते हैं। तो ये सिर्फ इसका इस वाले पद का माना जाएगा। अब इस वाले पद का नहीं तो ये आपको गलत हो जाएगा। तो इसको आपको ऐसा पूरा चढ़ाना है, तभी ये आपका ये इस पर पूरे पे माना जाएगा। तो ये कॉस का निकल आया। अब लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह पर तो क्या लगा प्लस लगाना है, तो ये कॉस का हो गया। अब कैसे हो गया, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 में इसके सूत्र में क्या है साइन, तो ये साइन का मान निकल आया माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब अपन ने इसका दूसरा सूत्र लगाया था 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका सूत्र क्या आया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। अब इसमें यहाँ पर क्या है कॉस, तो अपन को किसका मान चाहिए कॉस का, तो इसमें क्या है प्लस, तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस। अब इस झंझट में मत दिए, सीधा साइन 22.5 का मान निकालिए। इस पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो ये कॉस का मान आ जाएगा।
अब हमें 10 का मान चाहिए, तो 10 का मान हम कैसे निकालेंगे? 10 का मान निकालने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लिख देना है 10 22.5 इसका मान चाहिए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? अब 10 का मान निकालने के लिए एक और सूत्र लगाना है। 10 का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब इसका सूत्र ये होता है। तो अब यहाँ पर टेन थीटा का अपन के पास साइन का भी मान है और कॉस का भी मान है, तो पहले इसका मान रख देंगे और इसका मान रख देंगे। इसके मान रखेंगे तो √2 - 1/2√2 ये आ जाएगा। अब बटे ये मेन बटे है, तो ये बराबर यहाँ पर आ जाएगा और इसे यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 10 22.5 डिग्री। अब ये तो साइन का मान था, अब ये कॉस का मान रखेंगे √2 + 1/2√2। अब बटे में है तो ये भिन्न पलट जाती है, नीचे देखो भिन्न है, ये भिन्न है, तो ये भिन्न पलट जाएगी। तो कैसा आ जाएगा? अब इन दोनों का मान निकाल लिया था अपन ने, ये मेन बटे है, इस बटे की संख्या जब भिन्न पलट जाएगी तो क्या आ जाएगा? √2 - 1/2√2 ये अंडर रूट में है। अब ये पलट जाएगी तो कैसे आ जाएगी? इनटू में 2√2 बटे +1 ये भी आ जाएगी। तो इसका ऐसा पूरा चढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर करनी आ जाएगी तो यहाँ पर पूरा चढ़ा देंगे। यहाँ पर भी रूट है, क्योंकि यहाँ पर रूट है। अब इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचा? √2 - 1 और यहाँ पर √2 + 1। अब इसका क्या कर देंगे? परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या जाएगा? √2 - 1 बटे √2 + 1 इंटू, अब ये परिमेयकरण में इसका चिन्ह पलट जाता है तो √2 - 1 √2 - 1 ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर पूरे पर रूट पहले ही से चढ़ा हुआ है। अब ये सेम चिन्ह वाला है तो क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये सूत्र बन रहा है a - b होल स्क्वायर अपॉन एक दे प्लस में एक दे माइनस में है, तो क्या बन जाएगा? a² - b² का सूत्र बन जाएगा। तो ये a² - b² और पूरे पर रूट है। बाद ये होल स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर √2 - 1। अब यहाँ पर ये होल स्क्वायर हट गया, क्योंकि ये होल स्क्वायर से रूट कट गया। काटना नहीं है, अब काटना नहीं है, मैंने तो आपको सिर्फ बताने के लिए काट दिया। होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा? √2 - 1 अपॉन, अब ये √2 को 2 बार खोलना है तो क्या जाएगा? √4। √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 - 1 को कितनी बार खोलो उतना ही आता है, तो 1। अब ये तो घट नहीं रहा है, तो इसको जगह कहाँ लिखेंगे? इसमें से 1 गया तो ये बचा, तो ये अपना कितने का मान आ गया? ये अपना आ गया पूरा मान 10 22.5 डिग्री का। इस मान को निकालने के लिए अपन को 1 - cos थीटा का सूत्र लगाना है। ये लगा सकते हो या फिर 1 + cos थीटा। इन दोनों सूत्रों से ये आपका मान निकल आएगा और इस मान से आपको इस मान को निकाल लेना है और इसके भी मान को निकाल लेना है।